हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था वर्ब टू बी के बारे में, जिसमें फर्स्ट एम इज आर का यूज जाना था। एम इज आर के यूज में हम लोगों ने जाना था कि सेंटेंस क्लास में है हूँ हो और विशेषण की चर्चा हो नहीं, तो वहाँ पर हम लोगों ने एम इज आर का यूज़ पढ़ा था। आज पुनः हम प्रेजेंट टेंस की ही बात करेंगे, जिसमें एम इज आर का ही यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। वर्ब टू बी के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या तो पिछला स्ट्रक्चर जो था हमारा वो था SNP, मतलब नाउन या प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट के रूप में आता है। और आज के इस स्ट्रक्चर में जानेंगे कि सब्जेक्ट और लास्ट में नाउन या प्रोनाउन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या तो सेंटेंस के लास्ट में लगा हो क्या, है, हो, हैं, नो। तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है हम लोग करेंगे इस स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज और आर प्लस नाउन क्या हो, तो सब्जेक्ट के रूप में आप जानते हैं एनीबडी, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद इसके अनुसार जो हम लोग एम इज आर का ही प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट जो हो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लुरल होगा तो प्लुरल। उसके बाद जो है लास्ट में नाउन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। अब आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है, हूँ लगा हुआ है, और यहाँ पर आई जो सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, प्रोनाउन है। और किसान यह जो है क्या है, नाउन है। किसान क्या है, नाउन है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दिया आई के साथ किसका प्रयोग, एम का प्रयोग। तो यहाँ पर हमने लिख दिया MIM, क्या किसान है, तो अ फार्मर। सेंटेंस क्या बना हमारा, आई एम अ फार्मर, मैं किसान हूँ। ओके, उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल, जैसे हम लोग कलाकार हैं। क्या, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग कलाकार हैं। अब देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है, हम लोग कलाकार हैं, नो, लास्ट में हैं। यहाँ पर कलाकार जो है यह है क्या, तो नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और उसके बाद ये जो है हम लोग सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या, तो वी के साथ आर का प्रयोग, प्लुरल है। तो वी आर आर्टिस्ट, हम लोग कलाकार हैं। तो वी आर आर्टिस्ट क्या बन गया सेंटेंस हमारा, वी आर आर्टिस्ट। तो इसका जो है, ये तो मैंने आपको अफर्मेटिव बताया। ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये जो है अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव बना सकते हैं आप। नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद आप जो है नोट का प्रयोग कर सकते हैं। क्या, तो मैं एक किसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फार्मर। वह एक किसान नहीं है, ही इज नॉट अ फार्मर। हम लोग कलाकार नहीं हैं, तो वी आर नॉट आर्टिस्ट, नो। तो इस तरह से आप नेगेटिव बना सकते हैं नोट लगा करके। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्या, तो एम इज आर को पहले लिख करके, जैसे क्या, मैं एक कलाकार हूँ, तो इसमें से एम इज आर में से जिसका प्रयोग सब्जेक्ट जैसा है उसके अनुसार आप एम इज आर को फर्स्ट लिख लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर नाउन लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स डाल दीजिए तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव। फिर इसी में नोट जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा निगेटिव।
इस तरह से जो है आप 6 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए। तो आगे देखते हैं। ये तो मैंने जाना कि सेंटेंस क्लास में होता है, होती है लगा हुआ, सॉरी है हो। अब जानिए कि किसी सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में जो है लगा हुआ हो, क्या होता है, होती है, होते हैं, होते हैं, अथवा रहा करता है, रहा करता है या रहा है, एवं इस क्रिया के पहले जो है, एवं क्रिया के पहले, क्रिया के पहले कोई विशेषण हो, कोई विशेषण हो। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ हो, होता है, होती है, होते हैं, या रहता है, रहती हूँ, या रहा करता है, रहा करते हैं, या रही करती है। जब इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप के वर्ड जब क्रिया के अंत में हो और इस वर्ड्स के पहले जो है नॉन या प्रोनाउन के पहले जो है कोई विशेषण की चर्चा हो, ठीक है, कोई विशेषण के भाव व्यक्त होता हो, तो इस तरह के सेंटेंस को भी अंग्रेजी में अनुवाद हम एम के प्रयोग करके ही करते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम होता है, क्या, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, क्या, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। और ये जो स्ट्रक्चर है आप जान रहे हैं क्या, तो ये जो है अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे कोई उदाहरण आप बोल सकते हैं अपने मन से भी, क्या, तो एग्जाम्पल, शरद ऋतु में, शरद ऋतु में रातें, रातें लंबी, क्या, तो शरद ऋतु में रातें लंबी होती हैं, लंबी होती हैं, या इसी को आप लिख सकते हो, शरद, शरद ऋतु में, ऋतु में रातें बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या है, होती हैं, नहीं ये तो है तो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, लास्ट में होती है लगा हुआ है, नो। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उसका भी हम इंग्लिश में अनुवाद जो है एम का प्रयोग करके ही करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो रातें, सब्जेक्ट क्या है, रातें। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रातें, तो लिखेंगे नाइट्स, नाइट्स प्लुरल है तो आर का यूज करेंगे, नाइट्स आर लॉन्ग, नाइट्स आर लॉन्ग, कब, शरद ऋतु में, इन विंटर, इन विंटर, नाइट्स आर लॉन्ग, नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर, रातें, शरद ऋतु की रातें जो होती है लंबी होती है। ओके, इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा करता है। सेंटेंस क्या है हमारा, पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा करता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लोगों का स्वास्थ्य,
द हेल्थ ऑफ मैन, क्या? द हेल्थ ऑफ मैन इज, द हेल्थ ऑफ मैन सॉरी आर, द हेल्थ ऑफ मैन आर गुड बाय ड्रिंकिंग वाटर, बाय ड्रिंकिंग वाटर। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? द हेल्थ ऑफ मैन आर गुड बाय ड्रिंकिंग वाटर, द हेल्थ ऑफ मैन आर गुड बाय ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस रहेगा, जैसा भी सेंटेंस रहेगा, आप जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बना सकते हैं। फिर इसका नेगेटिव बना लीजिए, फिर इसका इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लीजिए, WH बना लीजिए, WH नेगेटिव बना लीजिए। आप जिससे इसको सेंटेंस को तोड़ना चाहेंगे उस तरह इसको तोड़ सकते हैं। यदि नौबत आए इसका इंट्रोगेटिव बनाने का तो एम को पहले कर दीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का इच्छा हो तो एम को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके एडजेक्टिव पहले नोट लगा दीजिए। तो इस तरह से जो है हम सेंटेंस को तोड़ ममोड़ करके जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब ट्रांसलेशन आपको आ गया तो आप उसका स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं, बारी बारी से उसको दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे ऐसा करने से आपका स्पोकन पावर भी बढ़ेगा।